मैम, आज आप अपने चैनल पे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो? एक्चुअली आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है? मैं तुम्हें 2 सेंटेंसेस बताऊँगी, तुम मुझे उनका फ़र्क बताना। पहला है ही इज़ अ गुड टीचर, दूसरा है ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। मैम, जो पहले वाले टीचर है उनको कम फीस मिलती होगी और दूसरे वाले को ज़्यादा। लिव इट। दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मैम, पहली लड़की ने कम मेकअप लगाया है और दूसरी वाली ने ज़्यादा। मैम, मैं लेट हो गई हूँ, मैं जाऊँ? प्लीज़ जाओ। वैसे आपने बताया नहीं कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। वो मैं अपने वीडियो में इंट्रोडक्शन में बता दूंगी, तुम देख लेना। मैम, आपके व्यूअर्स थंबनेल नहीं देखते हैं क्या? फाइन मैम। कहीं आपकी भी हालत ऐसी तो नहीं? चलो, आज पता लग जाएगा। आपने हमारा टॉपिक तो देख ही लिया होगा आज का, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड है एडवर्ब, इसी में इसका मतलब और इसका फंक्शन दोनों दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखो। एडवर्ब यानी ऐसा एक वर्ड जो कि वर्ब के साथ जुड़ता है, ऐड होता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। नहीं समझ में आया? चलो एक सेंटेंस में देखते हैं। एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए क्या ज़रूरत होती है? बताओ। ज़रूरत होती है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की। सब्जेक्ट जो कि काम करता है और वर्ब जो काम किया जाता है। हमारे इस सेंटेंस पे सब्जेक्ट क्या है? प्रिया। प्रिया सब्जेक्ट है और प्रिया क्या कर रही है? प्रिया गाना गा रही है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, राइट? लेकिन अगर इस सेंटेंस के एंड में मैं एक शब्द जोड़ दूं तो क्या हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है? प्रिया इज सिंगिंग लाउडली, यानी हाँ, इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है। पहले हमको सिर्फ पता था कि प्रिया गाना गा रही है, अब हमको पता है कि प्रिया कैसे गाना गा रही है। प्रिया जोर से गाना गा रही है, चीख चीख कर गाना गा रही है, यानी शी इज सिंगिंग लाउडली। दिस वर्ड विच इज टेलिंग अस अबाउट दिस वर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसे काम हुआ है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब्स बेसिकली ऐड होते हैं वर्ब के साथ और उनको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन क्या एडवर्ब्स सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं एक सेंटेंस में? नहीं, एडवर्ब्स वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, दूसरे अपने जैसे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं और कई बार वो फ्रेजेस, क्लॉजेस और एक कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। घबराना नहीं है, मैं सारे एग्जाम्पल्स अभी देने वाली हूँ तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। So adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. It can also modify a phrase, clause or a sentence. Adverb को हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। ये क्रिया को या फिर विशेषण को या कई बार अपने जैसे दूसरे क्रिया विशेषण को या कई बार एक पूरे वाक्य का वर्णन करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में हमको अधिक जानकारी देता है, यानी इंफॉर्मेशन देता है, राइट? सो एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब आया है लैटिन वर्ड एडवर्बियम से। एडवर्बियम से इसका मतलब ही होता है एडेड वर्ड। एडेड वर्ड यानी एक सेंटेंस में इस वर्ड को जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके।
अब यहाँ तक तो हमारा फंडा क्लियर था कि एडवर्ब बेसिकली है क्या। अब इसी चीज़ को हम और अच्छे से एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तरुण वॉक्स स्लोली, तरुण कैसे चलता है? धीरे धीरे। वॉक्स वर्ब है और इस वर्ब के बारे में हमें ये वर्ड बता रहा है स्लोली, जो कि एडवर्ब है। सो इस सेंटेंस में एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। दूसरे सेंटेंस में आम जो है वो बहुत मीठा है। द मैंगो इज़ वेरी स्वीट। स्वीट, स्वीट हमको किस चीज़ की खासियत बता रहा है? क्या मीठा है यहाँ पे? मैंगो, जो कि एक नाउन है, और नाउन या प्रोनाउन की खासियत हमें बताता है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव है यहाँ पे ये वर्ड स्वीट, और इसके बारे में हमें और विस्तार में बता रहा है ये शब्द वेरी। मैंगो इज सिर्फ मीठा नहीं, बहुत मीठा, वेरी स्वीट। सो दिस वर्ड इज द एडवर्ब विच इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। टॉम सिंग्स वेरी लाउडली। टॉम सिर्फ जोर से नहीं गाता है, वो बहुत जोर से गाता है। टॉम सिंग्स, सिंग्स यहाँ पे क्या है? वर्ब। इस वर्ब के बारे में ये बता रहा है हमें कैसे गाता है? जोर से, लाउडली। वर्ब के बारे में तो सिर्फ एडवर्ब ही बता सकता है। सो लाउडली एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी दे रहा है ये शब्द। सो टॉम सिंग्स यानी टॉम गाता है। टॉम सिंग्स वेरी लाउडली, कितनी ज़ोर से गाता है? बहुत ज़ोर से। दिस इज़ ऑल्सो एन एडवर्ब। मैंने अभी बोला था कि एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं एक सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में वही हुआ है, एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया है। शी इज़ ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। यहाँ पर सिर्फ हम बोल सकते थे शी इज़ ड्रेस्ड इन वाइट, इसका मतलब भी वही होता कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, शी इज़ ड्रेस्ड इन वाइट। लेकिन इस बात पर जोर देने के लिए हमने यहाँ पे ऑल ऐड किया है कि उसने पूरे सफ़ेद, ऊपर से नीचे तक पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ऑल इन वाइट। दिस वर्ड इज़ द एडवर्ब जो कि इस फ्रेज इन वाइट, इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब ने फ्रेज को मॉडिफाई किया है। मैंने आपको अभी बोला था कि एडवर्ब सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, तो उसी चीज़ को हम अभी देखेंगे कि एडवर्ब कैसे एक सेंटेंस को, एक पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। ही वॉज लेट, वो लेट था, वो देर से आया था। ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है। क्या हम एक एडवर्ब को जोड़कर इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं? तो जब भी एक एडवर्ब एक सेंटेंस को, एक कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, तब वो कहाँ पर आता है एक सेंटेंस में? इट कम्स इन द बिगिनिंग, यूजुअली स्टार्टिंग में आता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अनफॉर्चुनेटली, दुखदजनक से, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, तो क्या ये सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है? हाँ, क्योंकि पहले हमें सिर्फ पता था कि वो लेट से आया है, अब हमें पता चल रहा है कि ये एक दुखदजनक बात है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ लेट। ये एक दुखदजनक बात है कि वो लेट से आया है। दूसरा सेंटेंस, ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। अगर मैं शुरुआत में ही लिख दूँ प्रॉबेबली, यानी शायद, तो ये सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है। पहले हमें पता था कि वो झूठ बोल रहा है, अब हमें पता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। सो प्रॉबेबली ही इज़ लाइंग। इसी तरह से एडवर्ब्स कई बार सेंटेंस से पहले आकर एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन अ सेंटेंस, एडवर्ब्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। 3 तरह के हो सकते हैं एडवर्ब्स, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल एडवर्ब्स के बारे में। सिंपल एडवर्ब्स हमें बताते क्या है एक सेंटेंस में? कब, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना, एडवर्ब ऑफ
क्वांटिटी या डिग्री, कितनी बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्यों, एडवर्ब ऑफ रीजन। लास्ट में एक और भी है, हाँ या ना, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये हमें समय के बारे में बताते हैं कि कब कौन सा काम हुआ है ये बताते हैं, और कई बार ये हमें टाइम ड्यूरेशन भी बताते हैं कि कितनी देर के लिए कोई चीज़ हुई है, टाइम ड्यूरेशन। एंड व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी कब कुछ चीज़ हुआ है। एग्जाम्पल्स क्या है, बिफोर, आफ्टर, लेटली, नाउ, ऑलरेडी, अर्ली, अगो, सून, टुडे, लास्ट नाइट, टुमारो, येट, लास्ट ईयर, देन, ब्रीफली, शॉर्टली, फॉरएवर। ब्रीफली, शॉर्टली, फॉरएवर ये टाइम ड्यूरेशंस को बताते हैं। ब्रीफली यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम समय के लिए। शॉर्टली का भी वही मतलब होता है, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। लास्ट ईयर यानी पिछले साल। अगो यानी पहले। सून यानी बहुत जल्द, अगर कुछ होने वाला है तब हम सून बोलते हैं, यानी कमिंग सून ऐसे हम बोलते हैं। सेंटेंस में हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आई कॉल्ड हिम येस्टरडे, आई कॉल्ड हिम, मैंने कल उसे फ़ोन लगाया था, आई कॉल्ड हिम येस्टरडे। कब फ़ोन लगाया था, कब फ़ोन लगाया था, जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में तब क्वेश्चन आता है कब, व्हेन, राइट। ये हमेशा याद रखना है, इससे आपको पॉइंट आउट करने में बहुत इजी होगा। कब फ़ोन लगाया था, येस्टरडे, सो दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी हमें पूछा जाता है एग्जाम में कि किस वर्ब को, किस क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्वियसली इसको, कब फ़ोन लगाया था, कॉल्ड, मैंने कल फ़ोन लगाया था, सो दिस इज़ द वर्ब बीइंग मॉडिफाइड बाय दिस एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ हिम टुडे, मैंने उसे देखा, कब देखा, आज देखा, टुडे। सो क्वेश्चन है कब, आंसर है आज। दिस इज द एडवर्ब मॉडिफाइंग व्हाट, दिस वर्ब सॉ। देखा, देखा, कब देखा, आज देखा। ड्यूरेशन के लिए जो एडवर्ब्स यूज होते हैं वो भी हम सेंटेंस में कई बार यूज करते हैं, जैसे कि आई स्पोक टू हिम ब्रीफली, मैंने बहुत ही कम समय के लिए उससे बातचीत की। आई स्पोक टू हिम कितने समय के लिए, ब्रीफली, फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्या किया, बात किया, स्पोक। तो ये है हमारा वर्ब जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें क्या बताते हैं, कहाँ, शोज वेयर, कहाँ पे हुआ है। आपने एक गाना तो सुना होगा, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, तो वही है यहाँ पे। हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, विद इन, अवे, बैक, फोर्थ, आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड, बिलो, ये सारे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो कि जगह के बारे में बताते हैं। तो सेंटेंस में देख लेते हैं, कम हेयर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो कहाँ पर खड़ा है, बाहर, आउटसाइड। तो क्वेश्चंस हमेशा पूछना है कहाँ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है वो हमें आंसर देते हैं कहाँ। कम हेयर, कहाँ आना है, हियर, इधर। सो मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब कम को, गो देयर। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कहाँ पे खड़ा है, आउटसाइड। नेक्स्ट, ही लुक्ड एवरीवेयर, वो कहाँ देख रहा था, हर जगह, एवरीवेयर, हर तरफ। सो एवरीवेयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, मॉडिफाइंग विच वर्ब, वर्ब लुक्ड। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ
मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि किसी काम को कैसे किया गया है, इन व्हाट मैनर, राइट, शोज हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल्स ब्रेवली, क्लियरली, साउंडली। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स जो है वो यूजुअली उनके एंड में ly आता है और उनको फॉर्म किया जाता है एडजेक्टिव्स से, ठीक है। ब्रेवली, क्लियरली, साउंडली, क्विकली, स्लोली, सैडली, बैडली, पीसफुली, क्लोजली, चीयरफुली, ईजिली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंड में ly रहेगा, ज़्यादातर केसेस में रहता है, कई बार ly के बिना भी होता है, जैसे कि फास्ट, हार्ड, ये भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ही आते हैं, लेकिन इनके एंड में ly नहीं है, राइट। एग्जाम्पल टॉम रीड्स क्वाइटली, टॉम बहुत शांति से पढ़ता है। द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली, बच्चा जो है वो बहुत शांति से पीसफुली सो रहा था। नेहा सिंग्स लाउडली, नेहा कैसे गाती है, चिल्ला कर गाती है, सिंग्स लाउडली। वॉक स्लोली, धीरे चलो। दीज आर बेसिकली द एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर क्वेश्चन हाउ, कैसे, इन व्हाट मैनर। अब पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार, किसी भी काम को कितनी बार किया गया है उसे हमें बताता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। तो इसके दो टाइप्स है, पहला है इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, दूसरा है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। मतलब इनडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा है डेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो है इनडेफिनिट, वो हमें नहीं बताता है कि क्या एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं बताता है, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनिट, अनिश्चित। जैसे कि समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, एट्सेट्रा, ये होते हैं इनडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें ये नहीं बताते कि कितनी बार हुआ है, ठीक है। इनको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, शी नेवर मिसेज अ क्लास। शी नेवर, वो कभी भी नहीं मिस करती है क्लास को, शी नेवर मिसेस अ क्लास, ओके। ये क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को, मिस क्या नहीं करती है, नेवर मिसेस अ क्लास, ओके। नेक्स्ट है ही ऑलवेज tries to do his best। वो हमेशा अपना बेस्ट करने की, बेस्ट देने की कोशिश करता है। He always tries to do his best। यहाँ पे ये always क्वालिफाई कर रहा है इसको, tries को। He always tries to do his best। Okay, so these are इनडेफिनिट, ये हमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हैं। अब जान लेते हैं कि डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताते हैं, जैसे कि कोई भी काम कितने बार हुआ है, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, या आवरली घंटे में एक बार, डेली हर रोज़, या वीकली हफ्ते में एक बार, या मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। ये हमें बता रहा है कि कितनी बार किसी काम को किस फ्रीक्वेंसी में किया गया है, वो हमें बताता है एडवर्ब्स ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। सेंटेंस देख लेते हैं। ही एक्सरसाइजेस डेली, वो हर रोज एक्सरसाइज करता है, ही एक्सरसाइजेस डेली। शी चेक्स हर फोन आवरली, वो घंटे में एक बार अपना फ़ोन चेक करती है, शी चेक्स हर फोन आवरली। तो यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है कि कितनी बार। अच्छा, वंस या ट्वाइस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, दो बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगी। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ऐसे हम बोलते हैं। सो हियर ट्वाइस इज द एडवर्ब जो कि हमें बता रहा है कि कितनी बार हमने बोला है। ही एक्सरसाइजेस डेली, शी चेक्स हर फोन आवरली,
आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, कितनी बार मैंने बोला है? 2 बार, ट्वाइस। सो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब टोल्ड को। हमेशा ये डेफिनेट और इनडेफिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में, बस अपने नॉलेज के लिए ये आप जान करके रखो, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसको हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, ये हमको बताता है कि कितना, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना, क्वांटिटी बताता है। एग्जाम्पल्स एनी, टू, सो, क्वाइट, पार्टली, रादर, फुल्ली, ऑलमोस्ट, एनफ, very, no, entirely, extremely, absolutely, fairly, just as, ये सारे एग्जाम्पल्स है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के। My work is almost done, मेरा काम जो है वो लगभग हो चुका है, almost done। क्वेश्चन क्या पूछेगी? कितना, कितना हुआ है? लगभग, ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? इसको। डन, कितना डन है? ऑलमोस्ट डन है। द मैंगो इज वेरी स्वीट, कितना स्वीट? वेरी, बहुत स्वीट है। क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, स्वीट को। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के। शी वॉज क्वाइट अनहैप्पी, क्वाइट अनहैप्पी, अगर सिर्फ अनहैप्पी बोलते तो भी ये सेंटेंस सही होता, लेकिन हमने यहाँ पे क्वांटिटी यानी डिग्री बताया उसके अनहैप्पीनेस की, कि कितनी वो अनहैप्पी है। क्वाइट अनहैप्पी यानी कंप्लीटली अनहैप्पी है। शी वॉज क्वाइट, काफ़ी अनहैप्पी वो थी। सो दिस एडवर्ब इज क्वालिफाइंग, मॉडिफाइंग दिस वर्ड अनहैप्पी विच इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज़ टू स्मार्ट, सो कितना स्मार्ट? बहुत ज़्यादा स्मार्ट, टू स्मार्ट। स्मार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री टू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, इसको एडवर्ब्स ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, रीज़न बताता है कि क्यों, वाई, क्यों, क्यों का जवाब देता है। एग्जाम्पल्स क्या है? देयरफॉर, hence, since, etc. ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एक्सप्लेन्स वाई समथिंग इज द केस, यानी हमें रीज़न बताता है। सेंटेंस क्या बना सकते हैं इससे? ही therefore left school, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। ही therefore left school. Since you are busy, I will call back later. क्योंकि तुम बिजी हो, मैं बाद में कॉल करूँगी। So he therefore left, उसने इसीलिए छोड़ा स्कूल, therefore. So therefore is the adverb of reason. Since, since क्योंकि तुम बिजी हो, since you are busy, I will call back later. Adverbs of affirmation and negation. अफर्मेशन यानी हाँ, नेगेशन यानी ना। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के एग्जाम्पल्स है श्योरली, सर्टनली, और नेगेशन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? नो, नेवर, नॉट, एटसेट्रा। श्योरली, you are mistaken. I do not know him. He certainly went. एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, Rome was not built in a day. Surely you are mistaken. It is very sure. ये sure है यानी affirmation. You are mistaken कि तुम गलत हो. This is
द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती। आई डू नॉट नो हिम। ओके, सो ये है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ही सर्टनली वेंट, सर्टनली अफर्मेशन, ही सर्टनली वेंट यानी वो गया था। ये सर्टन है, इट इज सर्टन दैट वो गया था, ये निश्चित है कि वो गया था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, सो दीज आर बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें हम बहुत गलतियां करते हैं। He walks so fast, क्या इस सेंटेंस में एडवर्ब है? हाँ है। जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन पूछे, वो चलता है, he walks so fast, बहुत तेज़ी से वो चलता है। सो क्या एक एडवर्ब है या दो एडवर्ब्स है? पहला एडवर्ब है फास्ट, जो कि हमें बता रहा है कि वो कैसे चलता है, वो फास्ट चलता है। तो ये फास्ट जो है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, किसे मॉडिफाई कर रहा है? इसको कि कैसे चलता है वो फास्ट। तो फास्ट हमारा यहाँ पे जवाब दे रहा है क्वेश्चन का कैसे, और कैसे का जवाब कौन देता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट? हाउ। एक और एडवर्ब भी हमें दिख रहा है, सो, राइट? सो भी यहाँ पे एक एडवर्ब है, लेकिन ये इस वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कितना फास्ट? सो फास्ट, बहुत फास्ट। सो भी एडवर्ब है, लेकिन इट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना? आंसर क्या दे रहा है? कितना। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहीं पे हम गलतियां करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि ये इसको, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नहीं, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो एडवर्ब है फास्ट, वो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमको बता रहा है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक ही एडवर्ब सिर्फ एक ही क्लास में बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स डिलाइटफुली। शी सिंग्स डिलाइटफुली, वो कैसे गाती है? डिलाइटफुली, चेयरफुली, बहुत आनंद पूर्वक गाना गाती है। सो दिस इज कैसे गाती है इसका आंसर। सो एडवर्ब ऑफ क्या? मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द वेदर, मौसम, इज डिलाइटफुली कूल। तो कितना ठंडा है ये पूछते हैं हम, कैसा ठंडा है ये नहीं पूछते हैं। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, कैसा ठंडा है? हाउ कूल? नो, हाउ मच कूल, कितना। सो दिस विल बी एडवर्ब ऑफ डिग्री, नॉट मैनर। हम कभी ऐसा नहीं पूछते कि कैसा गर्म है, कितना गर्म है, कितनी गर्मी है ये पूछते हैं, कितनी ठंड है ये पूछते हैं, कैसा ठंड है ये नहीं पूछते हैं कभी भी। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच. So the adverb this delightfully is the adverb of degree over here, but here in this case the adverb is adverb of manner. तो same adverb अलग अलग सेंटेंस में अपने यूज़ के ऊपर डिपेंड हो करके डिफरेंट टाइप में बिलोंग कर सकते हैं. Don't go far. He is far better. पहले में मैं बोल रही हूँ कि दूर मत जाओ, डोंट गो फार. कहाँ मत जाओ, क्वेश्चन है कहाँ. सो द एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूर. ही इज फार बेटर, यहाँ पे क्वेश्चन है वो कितना बेटर है, फार कितना. सो एडवर्ब ऑफ डिग्री.
समझ में आया कि सेम एडवर्ब्स को हम अलग अलग सेंटेंस में अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एक्शन वर्ब्स से अलग होती है। एक्शन वर्ब यानी जब भी हम कुछ काम करते हैं, गाना गाना, डांस करना, चलना, दौड़ना, ये सब एक्शन वर्ब है, जैसे सिंग, रन, स्पीक, ओके। लेकिन लिंकिंग वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सीम्स, बिकॉज, टेस्ट, स्मेल्स, लुक, फील, फेल, साउंड एट्सेट्रा, ये सब होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडवर्ब्स नहीं आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं एडजेक्टिव। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होके उनको एडवर्ब्स बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब लगेगा कि ये तो एक वर्ब है भैया, स्मेल्स, और स्मेल्स स्वीट, ये जो स्वीट है ये तो इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसा स्मेल हो रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखो, रोज जो सब्जेक्ट है हमारा वो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ एक्शन थोड़ी हो रहा है, रोज जाके किसी को सूंघ थोड़ी रहा है। यहाँ पर ये चीज़ ये तो बता रहा है कि रोज कैसे, रोज का स्मेल कैसा है, यानी ये रोज को डिस्क्राइब कर रहा है। रोज क्या है? नाउन है, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जहाँ पे यूज़ हुआ है लिंकिंग वर्ब और उसके बाद आया है हमारा एडजेक्टिव। सो कई बार आप सोचोगे कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये है नहीं। देखो, शी सीम्स सैड, सीम्स, सीम इज अ लिंकिंग वर्ब। शी सीम्स सैड, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सैड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी, प्रोनाउन शी को, इसीलिए ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं। नेक्स्ट, द मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का जो स्वाद है, टेस्ट, वो स्वीट है, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द मैंगो। ये वर्ड लिंकिंग वर्ड है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, नॉट एन एडवर्ब। द ब्रेड टेस्ट बैड, सिमिलर। ही लुक्स अनहैप्पी, तो अनहैप्पी वो दिख रहा है, उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि वो अनहैप्पी है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड दिस वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को पहचानने का और एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद इज एंड आर, ठीक है, या फिर वॉज। जैसे देखो, शी सीम्स सैड, हम इसकी जगह लिख सकते हैं शी इज सैड, वो गलत नहीं होगा। लेकिन एक्शन वर्ब की जगह इज नहीं आता है यूजुअली। लिंकिंग वर्ब की जगह एक सेंटेंस पे इज से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। द मैंगो टेस्ट स्वीट, द मैंगो इज स्वीट भी लिख सकते हैं। द ब्रेड टेस्ट बैड, द ब्रेड इज बैड। ही लुक्स अनहैप्पी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ही इज अनहैप्पी। इस सेंटेंस से आपका जो डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। ही लुक्ड सस्पिशियस, he looked at me suspiciously। दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब यूज हुआ है looked, लेकिन दोनों वर्ब्स अलग है। पहला हमें बता रहा है कि ही, जो यहाँ पे ही है वो दिख रहा है, उसको देख करके हमें लग रहा है कि उसका जो लुक है वो सस्पिशियस है, संदेहजनक है, राइट। सो दिस सस्पिशियस इज डिस्क्राइबिंग द प्रोनाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस, ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा सस्पिशियसली, उसने मुझे सस्पिशियसली देखा, ये है एक्शन वर्ब, नॉट लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है और ये वर्ड है एडवर्ब। नाउ सी, पहला वर्ड मैंने आपको अभी कहा कि लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब क्या है? इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ इज, हम बोल सकते हैं ही इज सस्पिशियस। लेकिन दूसरा एक्शन वर्ब है, यहाँ पे ही इज एट मी सस्पिशियसली नहीं हो सकता। कई बार हम एक ही वर्ड को एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ करते हैं, एडवर्ब के जैसे भी यूज़ करते हैं। ये होता है कई बार, कुछ सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब? देखो, ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्ब है, वर्क्स हार्ड। तो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कैसे काम करता है? वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। दिस इज़ अ हार्ड सम, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कैसा सम, ये सम कैसा है। लेकिन सम क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत इजी है फाइंड आउट करना कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ लीजिए, तो इससे क्या होगा, और अच्छे से ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ हार्ड सम, यहाँ पे सम जो है वो नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये, और नाउन को हमेशा एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं। ही कैन बोल फास्ट, बोल फास्ट, वो फास्ट बोल कर सकता है। सो ये बोल क्या है? यहाँ पे वर्ब है, दिस इज देयरफॉर एडवर्ब। कैसे बोल करता है? फास्ट। ही इज अ फास्ट बोलर, बोलर यहाँ पे नाउन है, दैट इज वाई दिस इज एन एडजेक्टिव। ये चीज़ याद रखना है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब्स वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, कई बार एडजेक्टिव्स को और कई बार दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई नहीं करते हैं। ओके, ही इज़ क्विक टू रेस्पॉन्ड, ही इज़ क्विक, वो क्विक है। ये देखो, प्रोनाउन ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्विक है, इसीलिए ये एडजेक्टिव। रन क्विक, दौड़ो जल्दी, रन वर्ब है, इसीलिए दिस इज एडवर्ब। ओके, नाउ थोड़ा सा इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने में काम आता है। वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो? देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है क्यों, यानी कि ये रीज़न भी पूछ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न। क्वेश्चन पूछने के भी काम आ रहा है और रीज़न भी पूछ रहा है क्यों। सो वाई इज़ एन इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न। व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन कब, तो ये टाइम भी पूछ रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहा है, राइट? दैट इज़ वाई इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्या होगा? टाइम, राइट? सो दिस इज व्हेन इज द इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर, कहाँ, वेयर इज प्रिया, प्रिया कहाँ पर है? क्या होना चाहिए? इंटरोगेटिव एडवर्ब तो ये है, साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, सो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब सिंपल एडवर्ब से कैसे अलग होते हैं? सिंपल एडवर्ब जो हमने अभी तक पढ़ा है वो था, राइट? सो वो क्या है? उसमें हम सिर्फ मॉडिफाई करते हैं, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे थे। यहाँ पे हम मॉडिफाई करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है? रिलेट करता है, यानी दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। वेयर आई वॉज बॉर्न, देखो वेयर, ये जो वर्ड है वेयर, ये वॉज बॉर्न इस वर्ब के बारे में भी बता रहा है कि जहाँ मैं पैदा हुई थी, वॉज बॉर्न, और ये इसके प्लेस के बारे में भी बता रहा है, ये वही जगह है। दिस इज द प्लेस वेयर, सो दिस इज ऑल्सो रेफरिंग टू द प्लेस एंड ऑल्सो मॉडिफाइंग दिस वर्ब। सो ये दोनों काम साथ में करता है, राइट? दिस इज द रीज़न वाई आई लेफ्ट, ये ही कारण है, रीज़न है कि मैं चली गई, आई लेफ्ट। सो मॉडिफाइंग द वर्ब ऑल्सो रिलेटिंग बैक, रिलेटिव इसीलिए इसको कहा जाता है, रिलेटिंग बैक टू द एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, जो पहले रहते हैं, जो वर्ड है इसको एंटीसीडेंट कहा जाएगा। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, चलिए इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले भी सुना है, तो एडवर्ब क्या होगा? पहले तो वर्ब है, हर्ड, मैंने सुना है। क्वेश्चन क्या पूछना है? बिफोर के लिए कब, कब सुना है? पहले भी सुना है। सो एडवर्ब है, क्या होना चाहिए? हाँ सही, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट्स फर फेल्ट सिल्की, जब मैंने बिल्ली को छुआ तो उसका जो फर था वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही सिल्की लगा मुझे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शन थोड़ी हो रहा है, मैंने फील किया,
फेल्ट, सो दिस इज अ लिंकिंग वर्ब. दिस इज एन एडजेक्टिव जो कि कैट के बारे में हमें बता रहा है. सब्जेक्ट कैट के फर के बारे में बता रहा है कि फर बहुत ही सिल्की है. सो दिस इज नॉट एन एडवर्ब बट एन एडजेक्टिव. आर यू क्वाइट श्योर? क्या तुम कंप्लीटली श्योर हो? आर यू क्वाइट श्योर? सो नाउ यहाँ पे क्या है एडवर्ब बताओ? क्वाइट. क्वाइट हमें बता रहा है कि कितना. सो एडवर्ब ऑफ डिग्री. कितना श्योर? क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? मॉडिफाई कर रहा है इसको. ये है एडजेक्टिव. ओके, नाउ द हॉर्स गैलॉप्ड अवे. घोड़ा जो है वो गैलॉप करके चला गया. अवे, अवे यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही सेल्डम कम्स हेयर. सेल्डम मतलब बहुत ही रेयर, बहुत कम, कभी नहीं के बराबर. सो ही सेल्डम कम्स हेयर. दिस इज टेलिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी कि वो कब कितनी बार आता है. तो बहुत ही कम आता है, बहुत ही रेयरली आता है. सेल्डम कभी ना होने के बराबर. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी. द वुंड लुक्स क्या होना चाहिए? बैडली या बैड? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना. और ये भी बताना जो भी आपका आंसर है वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. ठीक है, सो इसका आंसर मैं कमेंट्स में देखना चाहती हूँ. शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली. वो बहुत सुंदर से ड्रेस करती है. ब्यूटिफुली, क्वेश्चन क्या है? वो कैसे ड्रेस करती है? हाउ. आंसर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. राइट. हाउ डज शी ड्रेसेस? शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली. सो आई होप कि आपको आज का हमारा ये एडवर्ब्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है. फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.